अगले हफ्ते मेरे बर्थडे पर तो छुट्टी ले लो ना प्लीज। आई एम सो सॉरी कायरा बट इट्स नॉट पॉसिबल। और छुट्टी लूंगी ना तो सैलरी भी कटेगी। नॉट पॉसिबल। पैसे पैसे पैसे। हाँ कायरा, पैसा जीने के लिए ना पैसा बहुत जरूरी है। उस दिन अगर हमारे पास सिर्फ 500 रुपए होते ना तो वो ट्रक वाला मम्मी पापा को हॉस्पिटल लेके जाता और वो रोड में ऐसे तड़प तड़प कर मरते नहीं। तुम्हारा पोलियो, उसका इलाज हम लोग करवा पाए नहीं। क्यों? क्योंकि पैसा नहीं। पर अब ऐसा नहीं होगा कायरा। मैंने पैसे का मीनिंग समझ लिया है और अब देख मैं कितना पैसा कमाऊंगी। मेहनत करूंगी, पैसा कमाऊंगी, फिर हमें ये सब झेलना भी नहीं पड़ेगा। हम दोनों ही है ना एक दूसरे के लिए। सो स्माइल स्माइल स्माइल। पागल, लेट करवाती है रोज रोज सेंटी करके। लीना, मैं गैली में फूड ट्रॉली चेक करके आती हूँ। चलेगा। हे हाय। आप। हे हाय लीना, क्या हो रहा है? लीना क्या हुआ? मूड ऑफ है क्या? लीना, इतना ब्यूटीफुल चेहरा उतरा हुआ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ओके कम ऑन टेल मी क्या हुआ? विजय प्लीज डोंट टच मी प्लीज। ये नाटक ना मेरे सामने मत करो। तुम्हें क्या लगता है मैं बेवकूफ हूँ? मुझे पता नहीं है तुम्हारे और माया के बारे में। व्हाट? माया? लीना ये सब बातें कौन भरता है तुम्हारे दिमाग में? विजय, मैंने तुम्हें और माया को अपनी आंखों से देखा है, ठीक है? हाँ तो देखा होगा। Then what? She is just my friend. जस्ट अ फ्रेंड जिसकी तुम कमर में हाथ डाल के घूमते हो। तुम्हें क्या लगता है विजय मैं ये सब सहन करती जाऊं इन स्पाइट ऑफ नोइंग कि तुम मुझे फॉर ग्रांटेड लेने लग गए हो? लीना come on. I never take you for granted. अगर मैं तुम्हें for granted लेता तो क्या मैं तुम्हारे लिए वो सब चीजें करता जो मैं किसी के लिए नहीं करता हूँ? I love you and I mean it. देखो विजय, I need some space. मुझे ये रिलेशनशिप को समझने के लिए थोड़ा स्पेस चाहिए, थोड़ा टाइम चाहिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं तुमसे ब्रेकअप कर रही हूँ, तुमसे दूर जा रही हूँ, बस I just need time. और वैसे मैं थक चुकी हूँ, कभी ये माया, कभी श्रद्धा, कभी कोई। लीना just stop it यार. What Maya Shraddha? I'm saying that I love you यार. देखो विजय, मुझे लाइफ में अपनी प्रायोरिटी समझनी है, देखना है कि मैं कहाँ स्टैंड करती हूँ। और वैसे भी तुमसे बात करना इज जस्ट इम्पॉसिबल। लीना, हाँ। लीना मेरे साथ ऐसा कोई नहीं कर सकता और तुम भी नहीं। You got it? छोड़ो मत। बुरा झगड़ा हुआ क्या? यार तुझे तो पता ही है वो कैसा है। गुस्सा हमेशा नाक में रहता है उसके। कुछ भी बोलो सीधा हाथ उठाना स्टार्ट कर देता है। Started getting so scared of him यार। It's very simple लीना। तुझे खुद से सिर्फ एक सवाल करना है कि उसके साथ रहते हुए तुझे खुशी मिलती है या नहीं, सिक्योरिटी की फीलिंग आती है या नहीं, and that's it। ब्लड नहीं रुक रहा है यार। Anyways, I don't know, मुझे नहीं पता। ओह, see, एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी तो है ही ना। I mean, look at you, तू कितने डिफरेंट बैकग्राउंड से है और तूने बहुत बुरा वक्त देखा है यार। पूरी जिंदगी तूने पैसे कमाने के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया है, तो एटलीस्ट इतना तो। देखा, I know मैंने स्ट्रगल किया है और मुझे पता है कि मुझे पैसे की वैल्यू है। लाइफ ने मुझे पैसे का मीनिंग समझाया है, लेकिन मैं उसके पैसों के लिए उसके साथ नहीं हूँ साशा। लाइफ ने मुझे पैसे की वैल्यू समझाई है। मेरे स्ट्रगल ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, लेकिन मैं अपना सेल्फ रिस्पेक्ट दांव पे नहीं लगा सकती। मैं भी तो उससे प्यार करती हूँ ना यार। मैं कब तक सहन करती रहूं? देख, मैं जानती हूँ कि मुझे ऐसे किसी लड़के के साथ नहीं रहना जिसकी खुद की लाइफ में स्ट्रगल हो, जो फाइनेंशियली खुद ही थोड़ा वीक हो, क्योंकि उससे मेरी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। बट नॉट लाइक दिस। एक पिज्जा और उसको गले से उतारने के लिए एक कॉफी। कितना हुआ? 600। 600 पैसे तो नहीं बोल रहे आप? पिज्जा रहने दीजिए, फिर तो कॉफी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना? ओके, हैव अ गुड डे। जेब में तो फूटी कौड़ी होती नहीं है, आ जाते पिज्जा खाने।
कंपनी की वजह से प्लेन में चढ़ा होगा। करेक्ट। यार मुझे पता है पैसा बुरा नहीं होता है। इनफैक्ट बुरे वक्त में पैसा काम आता है। मैं ऐसी सिचुएशन में फंसी हुई हूँ ना, आई जस्ट डोंट नो व्हाट टू डू यार। आई अंडरस्टैंड यार, इन पैसे को लेकर एक बार मन में इनसिक्योरिटी आ जाए ना तो बहुत अंदर तक घुस जाती है। एंड आई रियली विश कि मैं विजय वाले डिसीजन में तेरी कुछ मदद कर पाती। एंड आई विश मेरे लिए इस यूनिवर्स में कुछ अच्छा हो, कुछ पॉजिटिव हो, लेकिन मुझे नहीं पता वो कैसे आएगा, कब आएगा, बट आई कैन वेट फॉर इट। नमस्कार, वेलकम टू ग्रेविंग एयरलाइंस। वेलकम टू ग्रेविंग्स एयरलाइंस सर। मिस लीना, लगता है आपकी पहली फ्लाइट है इसलिए नर्वसनेस के मारे आपने अपना ये होठ काट लिया। भाई साहब आप हटेंगे, दूसरों को जाने दें। जी नमस्ते, वेलकम। मिस लीना की स्माइल फेक है, पर क्यों? नमस्कार, ग्रेविंग्स उड़ान संख्या 326 में आपका स्वागत है। ये उड़ान दिल्ली से मुंबई तक की दूरी 2 घंटों में तय करेगी। हम आशा करते हैं कि आपकी यात्रा सुखद हो। धन्यवाद। देवियों और सज्जनों, कृपया हमारे सुरक्षा निर्देशों पर ध्यान दें। कुर्सी की पेटी बांधने के लिए सिरों को बकल में डालें और खींचकर कस लें। खोलने के लिए फ्लैप को उठाएं और सिरों को अलग कर लें। कैबिन में हवा के दबाव में कमी होने पर ये नकाब स्वयं नीचे आ जाएंगे। अपने स्थान पर बैठे रहें और ऑक्सीजन का प्रवाह शुरू करने के लिए इसे अपनी ओर खींचें और नाक मुंह ढककर सांस लेते रहें। यदि आपात स्थिति में विमान को पानी पर उतरना पड़े तो रक्षा जैकेट आपकी सीट के नीचे रखी गई है। रक्षा जैकेट को सिर्फ द्वार के निकट ही फुलाएं। इसे और फुलाने के लिए नली में हवा भरें। कृपया अपने नजदीकी निकास को पहचानें। आपातकालीन स्थिति में बाहर जाने के लिए 2 द्वार विमान के पिछले भाग में हैं, 2 द्वार ओवरविंग भाग में है और 2 आगे की ओर हैं। कैबिन में बिजली चली जाए तो फर्श पर लगी आपातकालीन पट्टियों की मदद से अपने नजदीकी निकास तक पहुंचे। धन्यवाद। थोड़ा ज्यादा हो गया ना, सॉरी। हेलो एवरीबॉडी। वेल, हमारी आज की कहानी है लीना और समीर की। लीना वो जो अपनी लाइफ में एक प्यार, पैसे और खुशी का जो डेलिकेट बैलेंस होता है, उस बैलेंस को बनाने की पूरी कोशिश करती है। एवरीथिंग दैट शी कुड डू। अपनी अर्ली लाइफ में उसने जो फाइनेंशियल क्राइसिस फेस किए थे वो उसे पुश कर रहे थे फाइनेंशियल सिक्योरिटी की तरफ। बट माय क्वेश्चन इज कि क्या खुश रहने के लिए सिर्फ फाइनेंशियल सिक्योरिटी काफी है? आई डोंट थिंक सो। और दूसरी तरफ समीर, एक रेगुलर सेल्समैन, और जैसे कि उसका नाम है,
हवा का झोंका, वो लीना की लाइफ में एक हवा के झोंके की तरह है और इनवॉलंटरली उसके चेहरे पे मुस्कान हमेशा लेकर आता है। लेकिन गाइस, ये जो प्यार होता है ना, ये बहुत ही अजीब चीज है। अब ये अजीब कैसे है हम आपको बताएंगे हमारे आज के एपिसोड में। तो कृपया करके अपनी अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, अपने अपने इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यानी कि अपने टीवी ऑन कर लीजिए और तैयार हो जाइए हमारी इस विश्वास की उड़ान के लिए। अ फ्लाइट ऑफ बिलीफ। Welcome to yet another episode of Glamour Presents Bindas Ye Hai Aashiki, co-presented by Wildstone, powered by Carbon Smart. सर, ये आपके अचारी पनीर सैंडविच। Enjoy your meal, सर। तो सर, आज की उड़ान में आप क्या खाना पसंद करेंगे? अब आप इतनी खूबसूरत स्माइल के साथ पूछ रही हैं तो जरूर खाना पसंद करेंगे। वैसे बोर्डिंग टाइम वाली फेक स्माइल और इस स्माइल में ना जमीन आसमान का फर्क है। वो जो स्माइल थी ना, उससे आपका दुख स्पिल आउट कर रहा था। तो सर, मैं आपको क्या दूं खाने में? सच पूछिए तो मुझे ना फ्लाइट के खाने के बारे में ज्यादा पता नहीं है और आपसे ज्यादा पता किसी को नहीं है, तो आप ही कुछ सेलेक्ट करके दे दीजिए ना। बस हाँ, पीनट्स नहीं होने चाहिए। वो क्या है कि पीनट से मुझे एलर्जी है। या ओके सर। ये आपका वेज बर्गर सर, ये लीजिए। Enjoy your meal, sir. I definitely will. Thanks. मिस लीना की स्माइल फेक है, पर क्यों? लीना की स्माइल फेक है। सही तो कह रहा था, अपनी झूठ में सड़ रही है। पागल। अरे भाई साहब, देखिए ना क्या हुआ इन्हें। अरे कोई डॉक्टर है फ्लाइट में? भाई साहब, सर आप लोग प्लीज बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए सर, प्लीज। चिंता मत कीजिए, वो ठीक हो जाएंगे, प्लीज। सब साशा, रिलैक्स 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 रिलैक्स। क्या हुआ लीना? जल्दी से इमरजेंसी किट लेके आओ प्लीज। ओके, अभी लाती हूँ। सर रिलैक्स रिलैक्स सर, रिलैक्स। पीनट बटर। और आपसे ज्यादा पता किसी को नहीं है, तो आप ही कुछ सेलेक्ट करके दे दीजिए ना। बस हाँ, पीनट्स नहीं होने चाहिए। क्या है कि पीनट से मुझे एलर्जी है। आई थिंक पीनट बटर की वजह से इनको एलर्जी हो गई, इन्हें बूस्टर देना पड़ेगा। सर बस 1 मिनट सा हो गया। थैंक्स मेरी जान बचाने के लिए। मगर मेरी जान लेने का प्लान भी तो आप ही ने बनाया था ना। I'm so sorry sir, but I didn't mean to. It's okay. I'm just kidding. लेकिन पता है, अगर आप मेरी ऐसी जान बचाती रहे ना, तब जितनी बार चाहे मेरी जान लेने का प्लान बना सकती हैं। लेकिन उसके बाद ऐसे ही बिजनेस क्लास में शिफ्ट कर दीजिएगा। सर आप बिल्कुल पागल, बिल्कुल पागल। वो तो मैं। और इस पागल की एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी है, आप ना हंसा ज्यादा कीजिए। फेक वाली नहीं, ये वाली असली वाली स्माइल। पता है, आप जब असली में मुस्कुराती है ना, तो आप और खूबसूरत लगती है। अच्छा। नमस्कार, मैं आपका कप्तान सुहेल बोल रहा हूँ। दिल्ली एयरपोर्ट में किसी तकनीकी परेशानी की वजह से इस उड़ान को जयपुर में कुछ घंटे रुकना पड़ेगा। हम लगभग 45 मिनट में वहां लैंड करेंगे और 5 घंटे बाद यही एयरक्राफ्ट दिल्ली की ओर रवाना होगा। इस असुविधा के लिए हमें खेद है और आपके पूरे कोऑपरेशन की अपेक्षा रखते हैं। धन्यवाद। सर यू टेक रेस्ट, मैं अभी आती हूँ। लेकिन मेरी अर्जेंट मीटिंग है। आई अपोलोजाइज सर, बट प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। थोड़ा इनकन्वीनियंस होगा, लेकिन कैप्टन ने डिसीजन पैसेंजर्स की सेफ्टी के लिए ही लिया है। प्लीज सर।
आप अभी तक नाराज हो मुझसे? आई एम सीरियसली सॉरी यार, मुझे अचानक से गुस्सा आ गया था यार, बट आई डिडंट मीन इट यार। बट हाँ एक बात, मेरी लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सिर्फ तुम ही हो यार, जस्ट ट्रस्ट मी। ओ, मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गया, मैंने कायरा के लिए एक ऑटोमेटिक व्हीलचेयर देखी थी, जाते वक्त तुम्हें से भी ले लेंगे। हाँ, मुझे खरीदने की कोशिश मत करो विजय, प्लीज। लीना, तो फिर मैं ऐसा क्या करूं कि जिससे ये साबित हो जाए दैट आई लव यू? हाँ, बस मेरे साथ रहो, जब मुझे जरूरत है मुझे सपोर्ट करो, लेकिन पैसों से नहीं, दिल से। सपोर्ट? हाँ, कम ऑन लीना, तुम भी ये बात अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं जानती हो कि तुम्हें सिर्फ मेरे पैसों से प्यार है, नथिंग एल्स। शट अप विजय, तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे पैसों के लिए? मैं तुम्हारे साथ इसलिए हूं क्योंकि मुझे तुमसे प्यार है, और अब तो मुझे ये सब भी गलत लग रहा है। गलत? क्या क्या गलत लगता है तुम्हें? हाँ मिस लीना, कल को जब तुम्हें पैसों की जरूरत पड़ेगी ना, और मैं तुम्हें देने के लिए राजी हो जाऊं, तब देखना तुम मेरी उंगलियों के इशारों पे नाचोगी। यू गॉट दिस? और वैसे मेरे पास तुम्हें देने के लिए वो है जो तुम्हें इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यारा है, पैसा, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, और मैं ही हूं जो तुम्हें आई होप यू आर फाइन सर। मच बेटर। मिस लीना, इन्हें किसी चीज की भी जरूरत हो प्लीज टेक केयर। हाँ, श्योर सर। थैंक यू। सर आपके लिए कुछ लेके आऊं? क्या मैं तुम्हें लीना बुला सकता हूँ? तो लीना, ये लाइफ जब अगर खट्टे नींबू दे रही हो ना, तो उसका नींबू पानी बना के गले से गटक लेना चाहिए, अनलेस तुम्हें नींबू से एलर्जी। यही था वो जिसने तुम्हें। ये मेरी पर्सनल प्रॉब्लम है सर, आपको अगर कुछ चाहिए तो मैं आपको लाके देती हूँ। तो मेरी एक बार बात तो सुनो। सर यहाँ पर पैसेंजर्स अलाउड नहीं है। एक बार मेरी बात तो सुनो प्लीज। सर अगर आप नहीं लौटे तो मुझे कैप्टन को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। एक बार मेरी बात तो सुनो। लीना, तुम एक बार खुद को देखो, मुझे एक अजनबी होते हुए साफ दिखता है तुम्हारे साथ कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि लीना तुम आजाद नहीं हो, खुद में घुट रही हो तुम। और सच पूछो ना, तो मुझे तुम्हें ऐसे देख के ना अच्छा नहीं लग रहा है। पर आपको मेरी लाइफ से क्या वास्ता है सर? वास्ता है, पता नहीं क्या वास्ता है, लेकिन मुझे तुम अच्छी लगने लगी। एंड आई थिंक मुझे तुमसे प्यार हो गया। हमें कुछ घंटे भी नहीं हुए मिले हुए, अभी कुछ देर पहले हमने एक दूसरे को देखा और प्यार हो गया। वाह। जानता हूं, पर मैंने कहीं ये भी सुना है कि जो प्यार होता है ना, इसे होने में सदियों की जरूरत नहीं होती, एक पल काफी होता है। होने को तो पलक झपकते हो जाता है, और फिर नहीं होना तो नहीं होता। पर मुझे तो हो गया। अच्छा, मेरा एक प्रपोजल है। देखो घबराओ मत, शादी का प्रपोजल नहीं है, मतलब एटलीस्ट अभी तो नहीं है। मेरा एक प्रपोजल है लीना, कि ये जो जयपुर में हमें 4 घंटे मिले ना, ये तुम मेरे साथ बिताओ। एंड आई प्रॉमिस, ये 4 घंटे ना तुम अपनी पूरी जिंदगी कभी नहीं भूलोगे। और हाँ लीना, ये जो पैसा होता है ना, ये जिंदगी में जरूरी नहीं होता है।
प्लीज इस ट्रैप से खुद को बाहर निकालो. Just free yourself like a bird. Just fly. Just fly. Carefree. Okay? मैं तुम्हारे जवाब का वेट करूंगा. Take your time. So do you guys believe in love at first sight? क्योंकि समीर को लीना से लव एट फर्स्ट साइट हुआ था, पहली नजर में प्यार. लेकिन अनफॉर्चुनेटली लीना अपनी खुद की सिचुएशंस में बहुत ही ज्यादा फंसी हुई थी, बहुत ज्यादा उलझी हुई थी अपनी लाइफ में. इट्स बिकॉज उसका रिलेशनशिप विद विजय ना तो सिक्योर था और ना ही हेल्दी. नाउ ये बात वो कहीं ना कहीं समझ चुकी थी एंड शी हरसेल्फ वांटेड टू ऑप्ट आउट ऑफ द रिलेशनशिप. वो खुद इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहती थी. और दूसरी तरफ समीर, जो लीना से इतना ज्यादा अट्रैक्टेड था कि वो किसी भी हालत में उसे इस सिचुएशन से बाहर निकालना चाहता था. He just wanted to see her happy, कि वो खुश रहे. लेकिन the question is कि क्या लीना की आजादी पॉसिबल थी, या moreover क्या वो रियलिस्टिक थी? लीना जी, एक्सक्यूज मी, लीना जी, मुझे लगता है कि हमें जो 4 घंटे मिले हैं ना, हमें एक भी मिनट वेस्ट नहीं करना चाहिए. Are you serious? क्या? देखो, मैं बहुत थकी हुई हूँ and I'm wearing this uniform. I'm really uncomfortable. I'm sorry. लीना जी, लेकिन आप चाहें तो आप फ्रेशन अप होके रेडी होके आइए और इस बहाने मैं भी थोड़ा रेडी होके आ जाऊंगा. देखो, अगर तुम्हें ये लग रहा है ना कि मैं तुमसे मिलूंगी, फिर तुम मेरे पे खर्चा करोगे और फिर उसके बाद में आपको बताएं, वो तो मैं चाह के भी नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास अभी सिर्फ ये 500 रुपए, लेकिन मेरे लिए ना ये काफी से भी ज्यादा है. और मैं इन्हीं पैसों में तुम्हें इस दुनिया के पूरे चक्कर लगवाऊंगा. अच्छा? दुनिया की सबसे खूबसूरत ड्रेस पहनवाऊंगा, बेस्ट कॉफी पिलाऊंगा और तो 4 अलग-अलग क्यूजीन्स का डिनर करवाऊंगा. अच्छा? ट्रस्ट मी. वैसे लीना, तुम क्या किस्मत पे यकीन रखती हो? नहीं. मैं भी नहीं रखता, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि ये किस्मत ना हमसे कुछ कहना चाह रही है. अब देखो ना, जिस तरह से हम मिले, जिस तरह से तुमने मेरे खाने में जहर डाल के मुझे मारने की, अच्छा जोक, जस्ट किडिंग. मेरा मतलब जिस तरह से तुमने मरते हुए समीर बग्गा की जान बचाई. Exactly. और अब ये किस्मत ही तो है कि हमें एक साथ बिताने को ये 4 घंटे मिल गए. सो प्लीज लीना, ये 4 घंटे मुझे दे दो. अब तो तुम मेरा नाम भी जानती हो, समीर. तब तुम्हें मुझे सर बुलाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी. हाँ? You know what? आज तक जिससे मांगा है मैंने मांगा है. मुझसे किसी ने कुछ नहीं मांगा. It's a different feeling. वैसे मुझे पता ही था कि तुम आओगी. वो क्या है ना कि समीर बग्गा का ना चार्म ही कुछ ऐसा मिला. अच्छा. So let's come to the point. Let's begin the ride. A crazy ride. Ride. Trust me, come on. Don't worry. Enjoy.
रहा था ये? देखा, लगवा दी ना तुम्हें पूरी दुनिया का चक्कर। दुनिया का चक्कर? हाँ। You're mad. I know that. पर तुम हंसी तो सही, और स्माइल भी आई, असली वाली। कम समीर, कम लीना, कहाँ? कम कम कम। क्या कर रहे हो समीर? तुम्हें क्या? अब इनमें से कोई एक ड्रेस चूज करो जो तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद हो। समीर, कम ऑन। नो प्लीज। नहीं नहीं, मैं समीर क्या लीना करवा रहे प्लीज। हो? ओके। अच्छा लीना, वो रूम देख रही हो? हाँ। वहां जाओ और इसे पहन के आओ। समीर, नो प्लीज। वो मैं कैसे पहन सकती हूँ? मेरी ड्रेस नहीं है। क्या बात? प्लीज एक बार पहन लो ना प्लीज, मेरे लिए प्लीज। वाह, तुम कितनी सुंदर हो लीना। समीर, एक मिनट। समीर क्या? प्लीज एक बार स्माइल करो ना, असली वाली मेरे लिए। प्लीज 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 प्लीज। देखो कितनी सुंदर लग रही हो। ठीक है, लेकिन 500 रुपए में तुम ये ड्रेस खरीदोगे कैसे? हाँ, मैंने तुमसे क्या कहा था कि मैं तुम्हें सबसे सुंदर ड्रेस पहनवाऊं, और वो तो तुमने पहन ली ना, राइट? और उन फोटोज के जरिए तुम्हें हमेशा याद भी रहेगी। You're weird. Sameer, you're just weird. Thank you. For you. एक मिनट, सिर्फ पियो मत, पूरा मजा लो। पता है लीना, जिंदगी में तुम जो भी खरीदोगी ना, वो तो तुम्हें मिलता ही, पर हमें उसका असली मजा कैसे लेना होगा वो हमें खुद सीखना होगा। पता है, जिंदगी में ना सबसे ज्यादा मजा जिंदगी की छोटी छोटी चीजों में मिलता है, ये पैसों से खरीदी हुई चकाचौंध में नहीं। अच्छा वो छोड़ो, अगर मैं तुमसे पूछूं कि तुम्हारी जिंदगी का गोल क्या है, तो ऐसी कौन सी पहली चीज है जो तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले आती है? एक अच्छी लाइफ। I mean, अगर लग्जरियस ना भी हो तो एटलीस्ट कंफर्टेबल। ओह, कंफर्टेबल लाइफ। ओके। सी समीर, मेरा परिवार बहुत गरीब था। इनफैक्ट गरीबी की वजह से मेरी मम्मी पापा की जान गई है। मेरी बहन को पोलियो गरीबी की वजह से हुआ। मैंने अपनी पूरी लाइफ ना गरीबी को हराने में ही बिता दी है। एनीवेज, तुम बताओ तुम्हारा क्या गोल है? मेरा, हाँ, मेरी जिंदगी का तो यही गोल है कि ये जो तुम्हारा चेहरा है ना, इस पे हमेशा स्माइल, पर असली वाली। हाँ देखो, मेरा गोल तो कितना क्लियर है, बट तुम्हारा ना लीना थोड़ा वेग है। तुम ही बताओ, कंफर्टेबल जिंदगी का मतलब क्या है? कंफर्ट खुश होने से आता है या अमीर होने से?
जा रहे हो? ओह गॉड समीर, समीर Okay, this is beautiful. So Mr. बग्गा, लेकिन तुम तो मुझे कुछ 4 डिफरेंट टाइप्स की क्यूजीन करवाने वाले थे, डिनर कराने वाले थे, कहाँ गया ये सब? तो देखो ना, ये 4 अलग-अलग तरह के चिप्स अलग-अलग देशों से हैं, तो हो गया ना 4 क्यूजीन। You're such a cheater, no? Such a cheater. अच्छा? But you're a charming cheater. Well, thanks for this new name, charming cheater. Not bad, लीना। और हाँ, तुम्हारे तो पूरे 500 रुपए भी खर्च नहीं हुए। अरे लीना, सवाल ये नहीं है कि मैंने कितना खर्चा किया या क्या खर्चा किया। सवाल ये है कि हमने क्या किया और कितना मजा किया। देखो लीना, मुझे तो बहुत मजा आया। तुम्हें मजा नहीं आया? नहीं, मजा तो मुझे भी बहुत आया। पर समीर, हम रोज रोज ऐसा मजा नहीं कर सकते। देखो, तुम बहुत अच्छे हो, पर मुझे ऐसा लगता है ना, तुम थोड़े बचकाने हो। I mean, तुम कभी सीरियस ही नहीं होते हो। अच्छा वो छोड़ो, मेरे पास ना तुम्हारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट है, बट प्रॉमिस है तुम आंखें बंद रखोगी और जब तक मैं ना कहूँ खोलना मत, प्लीज। समीर, हमें फ्लाइट के लिए लेट हो रही है, हमारे पास ये सब हरकतों के लिए अभी बिल्कुल टाइम नहीं अरे है। प्लीज प्लीज, बस 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 ये आखिरी बार, प्लीज। आखिरी बार? आई प्रॉमिस। आंखें बंद करो ना। Okay, now? What? समीर, समीर, मैं गिर जा। समीर, अभी मैं आंखें खोल रही हूँ। No, no, समीर, just please. wait ना। अच्छा ठीक है। समीर, we are getting late. क्या? पता नहीं क्या कर रहे हो समीर, तो मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है। Wow, this is really pretty, Sameer. चुरा के तो नहीं लाए? No, no, and I'm glad that you liked it. This is very beautiful. तुम मेरी गर्लफ्रेंड के साथ क्या कर रहे हैं? हाँ? और ये तुम्हारी चॉइस? ये छोटा सा सेल्समैन जिसे तुम्हें गिफ्ट देने के लिए अपना लैपटॉप बेचना पड़ा है, और वो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। ये संभालेगा तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी? ये आएगा इमरजेंसी में काम तुम्हारे? विजय, लीना से तमीज से बात। You just shut up. हेलो? हेलो, हम मुंबई के सेंट्रल हॉस्पिटल से बोल रहे हैं। आपकी बहन कायरा व्हीलचेयर से गिर गई है। What? हमें अभी इसी वक्त उनका ऑपरेशन करना होगा। आपको जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल के अकाउंट में 75,000 रुपए ट्रांसफर करने होंगे, तभी हम ऑपरेशन शुरू कर पाएंगे। लीना, क्या हुआ? सब ठीक है? कायरा अब गिर गई। हॉस्पिटल के अकाउंट में 75,000 जमा कराने। हाँ तो 75,000 चाहिए ना, मैं अकाउंट में ट्रांसफर करवा देता हूँ। ओके? प्लीज विजय, मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए, प्लीज। नॉट रीचेबल। लीना, तुम फिक्र मत करो, मैं ट्राई करता हूँ। लीना, ये बेफिजूल की बातें सोचने का वक्त नहीं है। इस वक्त कायरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम यहाँ से जल्दी चलो, मैं सब अरेंजमेंट करता हूँ। हेलो? तुम जाके लॉबी में वेट करो, मैं सब अरेंज करके आता हूँ। गो। थैंक्स विजय, पर मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है। I'll manage on my own. लीना, लीना।
लीना की लाइफ एक बार फिर से एक क्रॉस रोड पे आके खड़ी हो गई थी। उसने बहुत समय के बाद खुशियां देखी थी। शी वाज स्माइलिंग। उसने समीर के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया। लेकिन इससे पहले कि समीर कोई बात को आगे बढ़ा था, लीना की लाइफ में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आके फिर से खड़ी हो गई। शी नीडेड हेल्प, फाइनेंशियल हेल्प। नाउ ये जो फाइनेंशियल हेल्प थी वो विजय से लेने में थोड़ी हिचकिचा रही थी। देयर वाज समथिंग दैट वाज स्टॉपिंग हर। अब वो क्या था जो उसे रोक रहा था विजय से मदद लेने की? टाइम विल टेल। लेट्स सी। अभी विजय से पैसे लेने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास लीना, क्योंकि कायरा तुम दोनों के झगड़े से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए यार वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन मुझे विजय से पैसे नहीं ले, कैसे भी करके अरेंज कर लूंगी। आई डोंट नो। पर वो तुम्हारी केयर ही तो कर रहा है। केयर कर रहा है यार, लेकिन पैसों से, दिल से नहीं। अभी खुदगर्जी जाग रही है मैडम की। लेकिन देखना, जब इमरजेंसी में मेरी जरूरत पड़ेगी ना, कि सिर्फ मैं ही काम आऊंगा, दौड़ती हुई चली आएगी मेरे पास। वैसे अपना तो फंडा ही क्लियर है डूड। पहले जरूरत क्रिएट करो, फिर उस जरूरत को पूरा करने के लिए टाइम पे अपीयर हो जाओ और बन जाओ स्टार। वैसे तेरी हॉस्पिटल वाली कॉल बहुत रियल थी, डॉक्टर सोहेल। शुक्रिया शुक्रिया। एक्टर अच्छा है तू। शर्म नहीं आती तुम्हें? कितने हार्टलेस हो तुम। किसी के इमोशंस के साथ इतना बड़ा खिलवाड़, इतना बड़ा धोखा, वो भी उस इंसान के साथ जिसे तुम कहते हो कि तुम उससे प्यार करते हो। जस्ट रिलैक्स। इतना घिनौना काम कर कैसे सकते हो तुम? How dare you to touch me? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? तो कौड़ी के सेल्समैन तू पायलट से पंगा लेगा? Hey you, just go and call the security. वो ही इसे जेल भेजेंगे। Now you just pay and watch. क्या हो रहा है यहाँ पर? नीना, तुम्हारी बहन की कोई तबीयत खराब नहीं हुई थी। वो जो कॉल थी ना, वो एक झूठी कॉल थी, जो कि इस विजय के कहने पे इसके को पायलट ने की थी। हो गया? हाँ लीना, ये सही कह रहा है। तुम्हारी बहन को कुछ नहीं हुआ था, लेकिन ये सब मैंने सिर्फ तुम्हारी आंखें खोलने के लिए किया था। अगर खुदा ना खास्ता कल को कुछ तुम्हारी बहन को हो जाए, तो ये दो कौड़ी का सेल्समैन क्या तुम्हारी बहन को बचा पाएगा? जस्ट टेल मी। थैंक यू सो मच विजय, थैंक यू मेरी आंखें खोलने के लिए। पता है, मुझे आज तक लगता था कि तुम में सिर्फ गुस्सा है, पर दिल के तुम अच्छे इंसान हो। और इसीलिए शायद मैं इस रिलेशनशिप से नहीं निकल पा रही थी। पर ये घटिया हरकत करके ना तुमने सब क्लियर कर दिया। बहुत ही घटिया इंसान हो विजय, बहुत ही ज्यादा घटिया इंसान। पायलट का किस पैसेंजर के साथ झगड़ा हो रहा था? पायलट से पैसेंजर नहीं ऑफिसर, मैं झगड़ा कर रही थी। हमें इस मैटर की इन्वेस्टिगेशन करनी होगी। आप दोनों इस फ्लाइट में नहीं जा सकते। ऑफिसर जस्ट स्टॉप। आप लोगों को कुछ गलतफहमी हो रही। सारी गलतफहमी इन्वेस्टिगेशन के बाद क्लियर हो जाएगी। आपको अपनी बात कहने का मौका दिया जाएगा। ठीक है ऑफिसर, चलिए। हेलो हेलो, क्या मैं लीना कपूर जी से बात कर रहा हूँ? जी जी मैम, हम सेंट्रल हॉस्पिटल से बोल रहे हैं। किसी ने आपकी बहन कायरा के नाम से कुछ पैसे जमा कराए थे, लेकिन वो एडमिट हुई नहीं। किसने जमा करवाए थे पैसे? जी, किसी समीर पक्का ने। समीर? जी मैम, तो हम उन पैसों का क्या करें? मैं आपसे हॉस्पिटल आके बात करती हूँ। ओके मैम। क्या हुआ दी?
समीर, समीर, तुम पागल हो। हाँ, तुम्हारे प्यार में। So finally, प्यार की जीत हुई और लीना को अपनी आजादी मिल गई और लीना अपनी नई जिंदगी की नई शुरुआत करने के लिए और एक नई उड़ान भरने के लिए was completely ready. So on a note of hope and happiness, just a thought कि समीर जैसा लड़का हर किसी को नहीं मिलता, उसके जैसा इंसान जो जिंदगी को मटीरियलिस्टिक तराजू में ना तोल के जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों को पूरी तरह जीने की कैपेबिलिटी रखता। That man was different. Not everybody is like that. And I think कि वो प्यार ही है जो इंसान को अपनी किसी भी बुरी सिचुएशन से बाहर निकाल के एक नई उड़ान भरने के लिए रेडी करता है। That's what love is all about. At the end of the day, my friend, love is what is truly liberating. मैं आपसे मिलूंगा अगले हफ्ते with another beautiful episode. तब तक के लिए keep falling in love. I'll see you next week.